बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग साइंटिस्ट और इसका चैप्टर 5 और प्रॉब्लम है 5.7। वन प्रोमिनेंट फिजिशियंस क्लेम दैट 70% ऑफ दोज विद लंग्स कैंसर आर चेन स्मोकर इफ़ हिज असर्शन इज़ करेक्ट। एक फिजिशियन है, उसने क्लेम किया है कि 70% जो लंग्स कैंसर वाले लोग हैं वो जो है वो चेन स्मोकर्स हैं। तो वो कहते हैं कि अगर उसकी राय ठीक है तो फाइंड करें प्रोबेबिलिटी दैट 10 सच पेशेंट रिसेंटली एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर्स। तो अब जो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर है वो किस में है? चेन स्मोकर में है। देखें वहाँ फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम अपना एक्स को डिफाइन करेंगे। ये ए पार्ट को हम जो है ना सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो लेट एक्स बी द पेशेंट having are chain smoker, that are chain smoker। चेन स्मोकर हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो चेन स्मोकर में है। तो जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उसी की हम जो है ना पी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 70% जो है वो कौन से हैं? लंग्स कैंसर, दे आर चेन स्मोकर। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ चेन स्मोकर जो है ना वो क्या है? चेन स्मोकर जो है वो कितनी है? 70%। 0.70 ये 70% को 0.7 कर देंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चेन स्मोकर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चेन स्मोकर्स, चेन स्मोकर यानी उस चीज़ का ऑपोजिट आपने लिखना है, वो है 0.30। तो अब इसमें से हमारा चूँकि इंटरेस्ट जो है वो चेन स्मोकर में है, लिहाजा इस पार्ट ए में जो है ना हम पार्ट ए को यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। या इट्स ओके, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, हम यही ले लेते हैं। इसमें से अब हमने पी लेना है कि हमारा पी जो है वो क्या होगा। तो पी इसमें हमारा जो है वो आ जाएगा 0.7। उसकी वजह यह है कि हमारा इंटरेस्ट चेन स्मोकर में है। तो चेन स्मोकर कितने परसेंट हैं? 70% है। तो पी हमारा 0.7 हो जाएगा, क्यू हमारा 0.3 हो जाएगा और एन आपके पास यहाँ पर इसमें ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 10 सच पेशेंट्स। तो n इज इक्वल टू 10 है। और यहाँ पर उसने कहा फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर्स। तो फीवर देन हाफ मीन्स कि लेस देन कितना हो जाएगा? n अगर 10 है तो लेस देन हाफ जो है वो कितना हो जाएगा? 5। फीवर देन हाफ इसका 10 का हाफ जो है ना वो 5 होता है। तो उससे फीवर का मतलब होता है कम। तो हम उससे कम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये किसकी क्या हो जाएगी? चूँकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x गोज़ फ्रॉम 0 to n होता है, इसलिए x की वैल्यू 0 प्लस x की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 2 और इसी तरह से प्लस x की वैल्यू 3 प्लस x की वैल्यू 4। तो 4 तक जाएगी। उसकी वजह यह है कि 5 नहीं आएगा, उसने फीवर देन हाफ कहा है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व हमने ऐसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 5। इसको सॉल्व करेंगे। ये चूँकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या करेंगे कि n आपके पास 10 है और आपके पास 0 हो जाएगा। सबसे पहले x की वैल्यू 0 है और फिर उसके बाद p जो है वो हमारे पास 0.7 है, उसकी पावर 0 हो जाएगी और 0.3 फेलियर है, उसकी पावर जो है ना वो 10 रहेगी। फिर इसी तरह से प्लस 10c1 करेंगे और इसी तरह से 0.7 इसकी पावर 1 हो जाएगी और 0.3 इसकी पावर जो है वो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। फिर प्लस 10c2 कर लेंगे और 0.7 की पावर 0.7 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी और 0.3 की पावर 8 हो जाएगी। फिर इसी तरह से हम मज़ीद इसमें ऐड कर लेंगे 10c4 और वो हो जाएगा 0.7 की पावर 4 और 0.3 की पावर 10-4 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें कि ये आप प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो निकाल रहे हैं। एक्स भी आपको एक्स की वैल्यूज़ जो है ना वो सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी एन आपके पास 0.7 0.3 दैट आर फिक्स्ड इन ऑल
पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ द एक्स। तो आप यहाँ पर इसको जो है ना आप कैसे करेंगे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ। तो इसमें अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है ना वो फीड कर देंगे। और वो कैसे करेंगे कि आपके पास देखें यहाँ पर क्या है, n = 10 है। तो आप यहाँ पर ये 10 लिखें, उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं, उसके बाद कम्बिनेशन में चले जाएं, उसके बाद जो है यहाँ पे अल्फ़ा के साथ आप जो है इसको कर लें, अल्फ़ा के साथ ये x को एंटर कर दें। देखें ये 10cx हो गया। और इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या चीज़ करेंगे, 0.7, तो 0.7 और इसकी पावर कर लेंगे। ये देखें इसकी पावर है, तो पावर में आप लिखेंगे x, और x क्या होगा, शिफ्ट करेंगे और ये पुट कर देंगे, और फिर इसके साथ यहाँ से नीचे उतरें और फिर इसमें ब्रैकेट 0.3 और इसको ब्रैकेट में आप इसकी पावर में ले जाएंगे, इसकी पावर में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस x, तो 10 माइनस x ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आपने जस्ट कैलकुलेट करना है, CLC करना है, और x की वैल्यूज़ को आपने 0 पुट करें तो ये इक्वल हो जाएगा सबसे पहली प्रोबेबिलिटी। तो ये देखें 5.9049 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 से, तो ये बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी है। तो ये 50 के बाद 59 जो है ना वो आ रहा है। अगर इसको मैं लिखूं तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मुझे 50 लगाने पड़ेंगे अगर मैं यहाँ पर करूँगा। तो ये देखें 0.00004 हो गए और ये 5, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो इसका नंबर है वो क्या है, 590। तो 59 जो है ना ये यहाँ पर आ रहा है 59। तो ये इतनी छोटी प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। और इस तरह से अब हम जो है ना यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे। तो आप इसमें बजाय इसके कि हम इस तरह बार बार लिखें, तो मैंने आपको पहली वीडियोस में भी ये चीज़ समझाई है। हम दोबारा इसको कर लेते हैं, शिफ्ट करें और इसको स्टोर कर दें, किस में जाके, यहाँ पर ए में स्टोर कर दें। ये देखें ए में स्टोर हो गया। अब आप जो है ना यहाँ पर ऊपर चले जाएं और दोबारा CLC करें और इक्वल इसमें जो है ना 1 पुट कर दें, इक्वल हो जाएगा। तो ये देखें अभी भी ये बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं। अब 10 की पावर -4 है, तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये आ जाएगा 3 0 लगा के उसके बाद 13778 लिखना पड़ेगा। तो 13 के बजाय 14 लिख लेंगे। तो 3 0 के बाद हम लिखेंगे 0.00014 लिख लेंगे, उसको राउंड ऑफ कर दिया 14। और इस तरह से हमने लिख लेना है। और आप जो है इसको भी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर, इसको B में, ये देखें इसको मैंने B में स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा ऊपर चला जाता हूँ, फिर कैलकुलेट करता हूँ और अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ जो है यहाँ पर यानी कि जो वैल्यू है वो 2 पुट कर देता हूँ। तो ये देखें इसने 2 की जो है ना दे दी। अब देखें यहाँ पर इसकी स्टिल बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 1446 है और 10 की पावर -3 है। तो इसको हम लिखेंगे 0.00, 2 0 लिखेंगे और उसके बाद 14 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.00146 आ रहा है, आई थिंक सो। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो हम यहाँ तक लिख लेते हैं। उसके बाद आप इसको भी स्टोर करवा दें, 4467 आ रहा है, तो 446 के बजाय 7 भी लिख सकते हैं। तो हम शिफ्ट कर देते हैं, इसको स्टोर कर देते हैं इसको C में। तो C में स्टोर हो गया। इसके बाद हम दोबारा जो है हम पीछे चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा CLC करेंगे। अब हम इसमें यहाँ पे उसने <3 कहा है, तो मैंने यहाँ पर 3 को नहीं पुट किया, आई थिंक सो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 भी पुट करेंगे और फिर उसके बाद 4 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसके 3 पुट कर लेता हूँ और ये आंसर आ जाता है 3 के साथ 10 की पावर -3 आ रहा है। तो अभी हम जो है यहाँ पर इसको इसका जो आंसर है ये किसका आंसर होगा, ये यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर मैं इसको 3 करता हूँ, इधर भी मैं 3 कर लूँगा
और इधर 7 कर लूँगा और एक दफ़ा इसमें दोबारा ऐड और भी कर लेते हैं। 3c 10c 4 हो जाएगा और उसके बाद 0.7 की पावर 4 और उसके बाद 0.3 की पावर 6 हो जाएगा। तो अभी हम कैलकुलेटर से इसका जो आंसर आया था मैं इसको ज़रा यहाँ पर नोट कर लूँ। तो 009 आ रहा है, तो प्लस 0.009 और उसके बाद 00 ही आ रहा है। फिर उसके बाद देखें हम इसको स्टोर कर लेंगे कहाँ पर, शिफ्ट किया और इसको हम स्टोर कर लेंगे। ये देखें सी तक तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी, तो अब हम इसको डी में स्टोर कर लेंगे। तो ये डी में स्टोर हो गया। अब फिर हम जो है ना यहाँ पे फोर्थ वैल्यू के लिए इससे पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू 4 पुट करें, तो ये देखें मेरे पास जो है ना 0.03676 आ जाएगा। 0.0367 0.0367 और फिर 6 ही आ रहा है, यानी कि 5 और राउंड ऑफ करके 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ रहा है। और इसको देखें फाइनल है। अब चूँकि ये पहले वाले ऑलरेडी स्टोर हुए हुए हैं तो मैं डायरेक्ट ऐसा करता हूँ कि इसमें प्लस कर देता हूँ किस को। ये देखें ये आंसर हो गया और इसमें मैं जो है वो प्लस कर देता हूँ। सॉरी, इसमें शिफ्ट नहीं करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे रिकॉल ए प्लस रिकॉल बी, रिकॉल बी प्लस रिकॉल सी और प्लस रिकॉल और फिर उसके बाद डी, और इसको हम इक्वल कर देंगे। तो ये देखें 0.0473 आ रहा है, 0.0473, तो 0.0473। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो पेपर को भी जल्दी अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर इस तरह का है जिसमें CLC कैलकुलेशन वाला हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम पार्ट बी की तरफ जा रहे हैं। तो पार्ट बी में हमारे पास जो है ना वो क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास n जो है वो हमें दिया हुआ है 20 और उसमें उसने कहा फीवर देन हाफ और चेन स्मोकर्स। तो इसमें सेम चेन स्मोकर होगा तो P आपका यहाँ पर भी 0.7 हो जाएगा, Q आपका 0.3 हो जाएगा और इस तरह से आपके पास जो लेस देन फीवर देन हाफ उसने कहा, तो फीवर देन हाफ का मतलब होता है 10 से कम। तो आप 10 से कम जो है वो आप लेंगे तो ये x की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 + 1 और इसी तरह से और आप एंड सो ऑन कर लेंगे और अप टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 10। तो ये आपने ख़ुद से इसको सॉल्व कर लेना है। ये मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, सेम टू सेम है जैसे हमने ऊपर किया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20c 0 हो जाएगा और 0.7 की पावर 0 हो जाएगा 0 और 0.3 की पावर 20 हो जाएगा, फिर प्लस 20c 1 हो जाएगा और उसके बाद 0.7 की पावर 1 हो जाएगा और 0.3 की पावर 19 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से आप चलते जाएंगे और आखिरी जो है वो क्या हो जाएगा, फीवर देन हाफ का मतलब होगा, सॉरी यहाँ पर देखें ना यहाँ मिस्टेक हुई है, फीवर देन हाफ का मतलब 10 नहीं होगा, फीवर देन हाफ का मतलब 9 होगा। तो एन एक्स गोज़ फ्रॉम सॉरी यहाँ पर इसको हम लिखेंगे आखिरी वैल्यू 20c9 और पॉइंट यहाँ पर 7 की पावर 9 हो जाएगा और 0.3 की पावर 11 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको अब सिमिलरली आप कैलकुलेटर में पुट करें और उसको सॉल्व करें और उसको ऐड करें और उसको स्टोर कर लें। अगर जहाँ तक स्टोर ये 6-7 वैल्यूज़ तक होंगी, मैं आपको बता देता हूँ कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं, आप ये यहाँ पर ये देखें ABCDEF और उसके बाद ये x तो उधर यूज़ हुआ है, तो आप इसके बजाय ये देखें F और ये Y और M इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। तो 8 वैल्यूज़ तक ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं।
तो ये यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस है। तो इस तरह से आप अपने बहरहाल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।